गाइस, अगर आप चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप चाहे एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या एक सीए हो, आपके पास इनसे रिलेटेड कोई ना कोई स्किल जरूर होगी। लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे पहली बार आए हो, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स है क्या? देखिए, सॉफ्ट स्किल्स को मेजर करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है वो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, जो हमारे कैरेक्टर्स को बताती है और हमारे वर्क करने की एबिलिटी को बताती है एक टीम के अंदर। तो ये होती है सॉफ्ट स्किल्स। अगर हाँ, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप चाहे डॉक्टर हो, एक चाहे इंजीनियर हो या एक सीए हो, आपके पास उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्किल होगी। आप चाहे इस टाइम किसी भी पोजीशन के अंदर हो, लेकिन अगर आपको उस पोजीशन से अपने लेवल को अप करना है तो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक एंट्री लेवल स्किल्स हैं जिनको अगर आप किसी या समझिए किसी कंपनी के अंदर हो तो आपके पास वो एंट्री लेवल स्किल्स थी जिसके कारण आप उसमें एंटर हो सकते थे। लेकिन अगर आपको अपने लेवल को ऊपर करना है, अपनी पोजीशंस को बढ़ाना है, तो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो हार्ड स्किल्स कहलाएंगी, वो हार्ड स्किल्स का इस्तेमाल सिर्फ 25% किया जाता है और बाकी का 75% सॉफ्ट स्किल्स का यूज किया जाता है। एक चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बात कर लीजिए, वो सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल होता ही जरूर है। आपको क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, वहां पे आपका सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल होगा, या आपके लोगों के साथ मिलकर बात करनी है, वहां पे आपको सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल। क्योंकि आप किसी के साथ बातचीत कुछ ना कर सके तो क्या फायदा, सिर्फ वही काम करते रहें तो वो भी फायदेमंद नहीं है ना। तो चलिए हम उन्हीं सॉफ्ट स्किल्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो हमारी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। भाई, कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है और ये हर सेक्टर के अंदर होती है। आप चाहे एजुकेशन के अंदर बात कर लो, चाहे आप कॉर्पोरेट के अंदर बात कर लो, या किसी के अंदर भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। भाई, इतनी दूर क्यों जाना, अपनी पर्सनल लाइफ में बात कर लो। अगर आपको लोगों के साथ बात करनी है तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आपको उतनी भी आती है कि आप लोगों की बातों को समझ पाएं और उनका जवाब दे पाएं, बस इतनी आती है तो वो काफ़ी है। और आप लिख सके थोड़ी बहुत काफ़ी है। अगर उसके बाद आप हिंदी में भी काम चला सकते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज, ये सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन का साधन है। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, आप मीडियम है ये आप बातचीत करने का, उसको ज्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कम्युनिकेशन के अंदर भी कुछ चीजें आती है, जैसे लिसनिंग। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बोलते जाओ। भाई, लोगों की बातों को समझना है, सुनना है, फिर जाके बोलना है ना, ये लिसनिंग होती है। और उसके बाद अगली स्किल है नेगोशिएशन स्किल। ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेगोशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन के अंदर। आपको लोगों के साथ बातचीत करने के साथ उनके नेगोशिएट कराना चाहिए कि लोगों के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो आपको उस झगड़े को सुलझाने की भी हिम्मत होनी चाहिए, उतनी आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप लोगों के झगड़े को सुलझा सको। ऐसे कोई लोग पड़ता नहीं है ना झगड़े में, लेकिन होता है कोई लोग जो भाई उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो झगड़ों को भी सुलझा लेते हैं। यही कम्युनिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये नेगोशिएटर जो होते हैं वो बहुत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, तो इनका भी बहुत ज़रूरी काम है उसके साथ साथ। और उसी के साथ कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो रह ही गया पब्लिक स्पीकिंग। भाई, पब्लिक स्पीकिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन के अंदर। क्योंकि अगर आप 10 लोगों के बीच या 50 लोगों के बीच बातचीत ना कर पाए, अगर हकलाएं, ये शुरुआत में होता ही है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपके साथ ऐसी चीज़ें हों, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें सुधारी जा सकती है। पब्लिक स्पीकिंग आपकी अंदर इम्प्रूव हो सकती है। आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ सको, लोगों के बीच बातचीत कर सको, कई लोगों के बीच, ये पब्लिक स्पीकिंग है। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। जो एम्प्लॉयर होता है उसका वो सिर्फ जो कैंडिडेट है उसके अंदर ये चीज़ देखता है कि बंदा सिचुएशन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके सिचुएशन को एनालाइज करता है, इन्फॉर्म करता है और फिर उस सिचुएशन पे काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और क्रिटिकल थिंकिंग होने के लिए आपके पास क्यूरोसिटी होनी चाहिए। बंदे के अंदर क्यूरोसिटी नहीं है तो आप क्रिटिकल थिंकर भी नहीं बन सकते। और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ मैं इसी के साथ एक दूसरी चीज़ को भी जोड़ना चाहूँगा, वो है
क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी आपस में कोरिलेटेड है। अगर आपको क्रिटिकल थिंकर होना है तो उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, और आप पहले दिन से ये चीज़ें नहीं सीख सकते, आपके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। पहले दिन से कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं होता, टाइम के साथ साथ ही लोग इसमें परफेक्ट बनते हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्रिटिकल थिंकर और क्रिएटिविटी पर्सन लॉजिकल थिंकिंग वाला भी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा लॉजिक लगाकर आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये बंदे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता, इसके बिना भी हुआ जा सकता है, लेकिन आपको मतलब अपनी लाइफ में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अपने लेवल को अप करना है, उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारी अगली स्किल है वो है टीम वर्क। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल में से एक है। वैसे सारी स्किल्स एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, मतलब सभी स्किल्स की इंपॉर्टेंट है, एक बराबर सबकी इंपॉर्टेंट है। और टीम वर्क, अगर आप कहीं भी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आपको जॉब चाहिए, तो हायरिंग मैनेजर जो होता है वो सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की तलाश करता है जो टीम के साथ काम कर सके, क्योंकि कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता। अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हो या किसी के अंदर भी काम कर रहे हो, आपको अकेले तो काम नहीं करना, कई लोगों के साथ काम करना। इसके लिए आपको टीम वर्क की स्किल होनी चाहिए, आपको टीम के साथ काम करना आना चाहिए। उसके लिए आपको नेगोशिएशन की स्किल होनी चाहिए, आपको एक बढ़िया नेगोशिएटर होना ज़रूरी है। आपको टीम मेंबर्स के साथ, टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करना आना चाहिए। टीम के किसी के साथ भी कोलैबोरेट करके काम करना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर टीम के साथ मिलके काम करोगे तो वो काम करने में भी ज़्यादा आसानी होगी और वो काम बड़ा आसान बन जाएगा, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। उसके साथ साथ आपको एम्पैथाइज करना आना चाहिए अपने टीम मेंबर्स को। आपको उनकी सिचुएशन की जगह, उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए, आपको उनकी जगह अपने आप को रख के देखना चाहिए कि कैसा हो सकता है। ये टीम वर्क स्किल थी जिसके अंदर आपको महारती होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है अगर आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये आपको उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आपको वीडियो पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।